बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9 एग्जाम्पल 4। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है। बच्चे चैप्टर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एग्जाम्पल और ट्राई दिस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कई बार एग्जाम से एग्जाम्पल और ट्राई दिस से क्वेश्चन आते हैं और इससे प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो आई होप बच्चे सभी एग्जाम्पल और ट्राई दिस करें। Example 4. An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 cm by 30 cm by 40 cm. एक एक्वेरियम है जो क्यूबॉइड फॉर्म में है और जिसके मेजर हैं यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है 80, 30 एंड 40 सेंटीमीटर. नाउ द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर. अब एक्वेरियम एज्यूम कर लेते हैं हम, ये क्यूबॉइड है, इसका बेस फेस, इसका जो बेस है बॉटम, साइड फेसेस, साइड कौन से होंगे बच्चों? दीज आर साइड फेसेस, लेफ्ट एंड राइट, एंड बैक फेस, दिस इज बैक फेस, राइट. तो इनको हमें किससे कवर करना है? कलर्ड पेपर से एक्वेरियम को. बैक इज दिस, बॉटम, बेस एंड साइड फेसेस. तो टोटल कितने फेस कवर करने हुए? 1, 2, 3 एंड बॉटम 4 फेसेस हमें कवर करने. फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड. तो यहाँ पर पेपर का एरिया बताना है, कितना चाहिए, कितना एरिया का पेपर चाहिए इसको कवर करने के लिए. सिंपल, जितना इन फेसेस का एरिया है उतना ही पेपर चाहिए, उतना ही एरिया का पेपर चाहिए. तो हम इन फेसेस का एरिया निकाल लेंगे और उतना ही वो पेपर चाहिए होगा. सिंपल, क्लियर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये कितने फेसेस हैं? लेफ्ट राइट 2, बैक 3 एंड बॉटम 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे. सो पहले यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लिया है. लेंथ ऑफ एक्वेरियम, ब्रेड्थ ऑफ एक्वेरियम B 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ एक्वेरियम H 40 सेंटीमीटर, 80, 30 एंड 40 सेंटीमीटर. नाउ हम पहले बेस एरिया निकालते हैं, राइट. अब देखिए इसका, अगर ये बॉटम है, लेट कर लेते हैं, ये एक्वेरियम है, हाँ ये इसका बेस है. अब बेस फेस क्या बना रहा है? देखिए लेंथ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, राइट. तो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे बच्चों. एरिया ऑफ बेस क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. अब यहां से देख लेते हैं, लेंथ क्या है? 80 और ब्रेड्थ है 30. 80 मल्टीप्लाई 30, 8 3 24, 2 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ देखिए हमने बॉटम का एरिया निकाल लिया है. नाउ हमें साइड फेसेस का एरिया निकालना है. बेस का एरिया निकाल लिया है, किसका निकालना है? साइड फेसेस का. अब ये साइड फेस है 2, लेफ्ट एंड राइट. 2 साइड फेस है और दोनों साइड फेस क्या होंगे? क्यूबॉइड है, सेम होंगे, राइट. सो एरिया ऑफ 2 साइड, एरिया ऑफ 2 साइड फेसेस, यहाँ दोनों साइड फेस का एरिया निकालेंगे, लेफ्ट राइट वाले फेस का. देखिए यहाँ पर 2 साइड हैं, दिस एंड दिस, 30 एंड 40. ये 30 क्या है यहाँ पर? ब्रेड्थ, और 40 क्या है? हाइट. तो यहाँ पर L और B क्या है? B मल्टीप्लाई H लिखा जाएगा. मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. क्यूबॉइड का फेस है, बना तो रेक्टेंगल रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होगा, लेकिन यहाँ पर 2 साइड्स क्या है? ब्रेड्थ एंड हाइट है. सो वी राइट B इंटू H. एंड 2 फेसेस हैं तो यहाँ पर 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई, 2 फेसेस का एरिया आ जाएगा, दिस एंड दिस. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का एरिया हमारा निकल जाएगा. 2B is 30 multiply H is 40. Now simplify. 12 4 3 20, 12 2 24,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 2 साइड फेसेस का एरिया आता है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नाउ बैक फेस का एरिया फाइंड करेंगे हम। लाइक दिस इज बैक फेस, तो बैक फेस का एरिया यहाँ पर बैक फेस में 2 साइड क्या होंगी, देखिए एक आप बैक फेस सेलेक्ट करेंगे तो ये हाइट आ रही है पीछे की साइड और एक इसकी लेंथ होगी। एरिया ऑफ बैक फेस में बच्चों एक तो इसकी ये लेंथ आएगी और एक हाइट, तो L मल्टीप्लाई H। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ये रेक्टेंगल की फॉर्म ही होगी ना बैक फेस, तो L मल्टीप्लाई H, दोनों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। L इज 80 मल्टीप्लाई H इज 40। नाउ वी मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, 2 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कितना एरिया चाहिए, पेपर का कितना एरिया होना चाहिए, जितना एरिया यहाँ पर बेस का है, 2 साइड फेसेस का है और बैक फेस का है, राइट। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इतना ही एरिया का पेपर चाहिए। तो ये सबको क्लियर है आई होप। चलिए, देयरफॉर एरिया ऑफ पेपर नीडेड, कितना पेपर चाहिए, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस दिस एरिया ऑफ 2 साइड फेसेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस, जो बैक फेस है। आप सभी ने एक्वेरियम देखा होगा, तो उसके हमें दोनों साइड फेसेस, बैक फेस और बेस को कवर करना है। तो बेस का एरिया आता है यहाँ पर 2400 प्लस 2 साइड फेसेस का भी एरिया है 2400 प्लस एरिया ऑफ बैक फेस है 3200। नो तीनों को ऐड करेंगे 0 0 2 2 4 4 8 प्लस 2 10 1 2 4 5 6 7 8 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हमें क्या चाहिए यहाँ पर कवर करने के लिए, पेपर का एरिया कितना होना चाहिए 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिससे कि उसके 4 फेसेस कवर हो जाएंगे एक्वेरियम के। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है बच्चों। नाउ एग्जाम्पल 5, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम, एक क्यूबॉइड की शेप में रूम है, आर 12, 8 एंड 4 मीटर। इसके क्या है ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर इसके डायमेंशंस दिए हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इस रूम की क्या व्हाइट वॉश करना है, 4 वॉल्स व्हाइट वॉश करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये फाइंड करना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड, यानी कि हमें क्या भी सीलिंग मीन्स रूफ भी इसकी व्हाइट वॉश करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ जो व्हाइट वॉश नहीं होगा वो क्या है, फ्लोर पर कोई व्हाइट वॉश नहीं होगा। तो चारों वॉल एंड सीलिंग यानी कि रूफ इसकी व्हाइट वॉश होनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो सिंपल हम पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया लेट कर लेते हैं इसको एज अ रूम। देखिए ये क्यूबॉइडल रूम है, तो इसकी 4 वॉल्स व्हाइट वॉश होंगी, दिस 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 एंड दिस, एंड सीलिंग यानी रूफ इसकी व्हाइट वॉश होनी है। यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों गिवन है रूम की, 12, 8 एंड 4 मीटर। नाउ बच्चों इसका एरिया फाइंड करेंगे फर्स्ट, चारों वॉल का और रूफ का, और फिर टोटल कॉस्ट निकल जाएगी बाद में। देखिए चारों वॉल्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि विदाउट टॉप एंड बॉटम
बीच वाले 4 फेसेस के एरिया को क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, या लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सेम है। तो हम पहले चारों वॉल्स का एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। अभी हम यहां पर लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, नीचे कमेंट कीजिए, 2l + b × h। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो चारों वॉल्स का एरिया फाइंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। 2l + b 12 + 8 × h इज 4। वैल्यूज रख दी हैं, सोल्व करते हैं। 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 12 + 8 20। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जा 16, 160 मीटर स्क्वायर, ये जरूर लिखना है। नाउ हम रूफ का एरिया फाइंड करेंगे। अब चारों वॉल्स का एरिया आ चुका है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, नाउ सीलिंग का एरिया फाइंड करेंगे। अब सीलिंग देखिए, क्या ये जो सरफेस है ये किसकी शेप में है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, सिंपल। नाउ फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सीलिंग इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। ये सभी गिवन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, सिंपल यहाँ पर उठाकर वैल्यूज रखनी होती हैं, उससे बहुत इजी लगता है क्वेश्चन। फिर b है 8, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब जो एरिया टोटल व्हाइट वॉश होना है वो निकाल सकते हैं कैसे? दिस प्लस दिस, राइट। टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग कितना होगा? टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, चारों वॉल का एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, राइट, यानी कि रूफ का एरिया। तो 160 कर्व्ड सरफेस एरिया है और सीलिंग का है 96। तो 160 + 96 कितना होगा? ऐड कर लेते हैं, 256 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ये। नाउ हम कॉस्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट हमें गिवन है कितनी? 5 रुपया पर मीटर। तो अब यहां पर लिखते हैं नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना गिवन है? 5 रुपीज। तो जो हमारा एरिया आया है इसको कितने में व्हाइट वॉश किया जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 256 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 256। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 1280। तो ये आएगा रुपीज। हमें कितना खर्चा आएगा व्हाइट वॉश करने का? 1280 रुपीज, 4 वॉल और 1 सीलिंग को व्हाइट वॉश करने में। तो बच्चों आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय।